नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भक्ति काल से संबंधित 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 100 प्रश्नों को देखे थे। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मावत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रज भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, जायसी के गुरु का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेख मोहिदी। नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। अगला प्रश्न है, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फारसी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, मोही का हंसेसी की कोह रही पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जायसी। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी की रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अखरावट। नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कयामत का। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावती के पिता का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंधर्व सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक तोता का। अगला प्रश्न है, रत्नसेन कहाँ का राजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्तौड़। नेक्स्ट प्रश्न है, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मावत। अगला प्रश्न है, भूली चकोर दिठी मुखलावा मेघ घटा महचंद दिखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पद्मावत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्मावत। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मावत। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्मान की चित्रावली में किस शाहे वक्त की प्रशंसा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट प्रश्न है, कहा मानसर चाहा सो पाई पारस रूप यहाँ लगी आई। यह पंक्ति किस कवि का है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जायसी। प्रश्न नेक्स्ट है, विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ
किस महीने से जायसी ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आषाढ़। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कासिम शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास पंजाबी। अगला प्रश्न है, हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटन। अगला प्रश्न है, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माधवानल कामकंदला। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत का रचना काल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1540 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूफी काव्य। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैयद अशरफ। अगला प्रश्न है, यह तन जारो छार कै कहौ की पवन उड़ाए, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मावत। नेक्स्ट प्रश्न है, लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर कवि। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत में सिंहल द्वीप को किसका प्रतीक माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हृदय का। अगला प्रश्न है, हीरामन तोता किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे, सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जायस नगर के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को रचना क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। नेक्स्ट प्रश्न है, इन महाकाव्यों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस और साकेत। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत की रचना हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्मावत। अगला प्रश्न है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पत्नी या प्रेसी के रूप में। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जायसी। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।